स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नितीशा। आरंभ है प्रचंड। प्रचंड है एलसीएच का नाम, यानी कि लो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का नाम, जो कि आज भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए हैं। 10 एलसीएच शामिल किए गए हैं वायुसेना में, तो वहीं 5 एलसीएच थल सेना को दिए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर की। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख, साथ ही नवनियुक्त सीडीएस की मौजूदगी में प्रचंड वायुसेना में शामिल किए गए, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रचंड में बैठकर अनुभव हासिल किया। कैसा लगता है भारत के पहले एलसीएच यानी लो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स में बैठकर। इसकी खूबियों की बात करें तो पहली बात, ये सब आज तक का सबसे पहला अत्याधुनिक और पूरी तरह से भारत में निर्मित हेलीकॉप्टर है। ये सभी तरह के मौसम में हमला करने में सक्षम है, यानी अगर मौसम खराब है, पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे रेगिस्तानी इलाका है, किसी भी परिस्थिति में ये हेलीकॉप्टर्स युद्ध के मैदान में उतारे जा सकते हैं। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर्स दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी कामयाब रहेंगे। बीते कुछ वक्त में नौसेना में कई हेलीकॉप्टर्स, कई विमान शामिल किए गए हैं, कई लड़ाकू विमान शामिल किए गए हैं, जिसमें अपाचे भी शामिल है, चिनकू भी शामिल है, और उसके बाद अब एलसीएच शामिल किए गए हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ये हैं जो कि युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए जाएंगे। इन्हें लद्दाख में तैनात किया जाएगा और साथ ही रेगिस्तानी इलाके में भी तैनात किया जाएगा। लद्दाख से चीन का बॉर्डर लगता हुआ है और चीन के साथ लगातार हमारा गतिरोध बना हुआ है। वहीं रेगिस्तानी इलाकों की अगर बात करें तो पाकिस्तान से हमारा रेगिस्तानी इलाका लगता है और यहां पर लगातार घुसपैठ होती है और युद्ध की स्थितियां भी बनती रहती हैं। हालांकि युद्ध होना इतना आसान नहीं होता है, कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि युद्ध हो, लेकिन अगर कभी परिस्थितियां विपरीत बनती हैं तो एलसीएच रेगिस्तानी इलाके में तैनात रहेंगे और देश की सेवा में तत्पर रहेंगे। तो 10 एलसीएच आज वायुसेना में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही थल सेना में 5 एलसीएच शामिल किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख और सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी में ये एलसीएच आज वायुसेना में शामिल किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज प्रचंड ने अपनी पहली उड़ान भरी है और कैसे भारतीय सेना का एक हिस्सा बना है प्रचंड। वायुसेना में शामिल करने के बाद प्रचंड कि जब पहली उड़ान भरी गई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उसका अनुभव लिया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर इसके नाम के बारे में बताया। तो एलसीएच जिसका नाम रखा गया है प्रचंड। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ जुड़ेंगे और इस वक्त मेरे सहयोगी विजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं जैसलमेर राजस्थान से। उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। विजय, आज जब 10 एलसीएच वायुसेना में शामिल किए गए, क्या कुछ था आसमान का नजारा, कैसी थी पहली उड़ान? जी नितीशा, आज एलसीएच के 10 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना को ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है, देश की सेना को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मैं आपको बता दूं,
LCH की जो भूमिका जो निकल के आई थी, ये 22 साल पहले इसकी जरूरत निकल के आई थी, जब कारगिल में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस समय पाकिस्तान की जो सेना थी वो पहाड़ों पर ऊपर थे, उनके बंकर जो थे ऊपर थे, वहां जो सेना है भारत की वो हमला नहीं कर पा रही थी। तब इसकी कमी निकल के आई कि हमारे पास उस समय ऐसा हेलीकॉप्टर होता कि वहां हमला कर सकते, तो आराम से हम युद्ध जो है निकाल सकते थे। वहां से इसकी पूरी रूपरेखा बनी और आज 22 साल बाद LCH रक्षा मंत्री ने वायुसेना को सौंप दिया। विजय, क्या कुछ खूबियां इसकी बताई जा रही है? जी, LCT जो हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ये बहुत हल्का है। ये हवा से लेकर सतह पे मार करने में सक्षम है। ये -50 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस पर आराम से काम कर सकता है। इसमें 2 लोगों के बैठने की क्षमता है, नीतीशा मैं आपको बता दूं, और अपने साथ ये 700 किलो के हथियार ले सकता है। कौन कौन से हथियार इस लड़ाकू विमान के साथ ले जाए जा सकते हैं, इस बारे में जानकारी है क्या आपके पास? जी, भारी से भारी मिसाइलें हो गई जो दूर क्षमता तक वार कर सकती है, गन्स हो गई, बुलेट्स हो गई, आराम से 700 किलो तक के जो हथियार है इसमें आराम से ले जाए जा सकते हैं। जी नीतीशा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ संदीप थापर जी भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका FM न्यूज पर। थैंक यू जी। सर, आज LCH शामिल किए गए हैं भारतीय वायुसेना में, 10 LCH शामिल किए गए हैं। 22 साल पहले ये समझ आया था कि इस तरीके का एक लड़ाकू विमान हमारे पास होना चाहिए। आज जब शामिल हो गया है तो कितना बदलने वाला है चेहरा भारतीय थल सेना का और वायुसेना का? देखिए, काफी टाइम से हम इसके ऊपर जोर लगा रहे हैं कि ये होना चाहिए एयरफोर्स में भी और आर्मी में भी जी, क्योंकि जो मॉडर्न बैटल है उसमें इसकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है। काफी ये दुश्मन के टैंकों के खिलाफ, दुश्मन के कॉम्बैट व्हीकल्स के खिलाफ, दुश्मन की इंस्टॉलेशन के खिलाफ काफी जगह पर इस्तेमाल, स्लो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, सब किस्म के टारगेट के साथ इफेक्टिव है। तो ये अच्छी चीज है। इससे देखिए, हमारी जो वेस्टर्न फ्रंट की लड़ाई है, जहाँ ये इस्तेमाल होगा, वहाँ ज्यादा टैंक की लड़ाई है, उम्मीद की जाती की लड़ाई होगी टैंक की। अगर ये 10-15 एयरक्राफ्ट हो हमारे पास, हाँ, तो काफी हद तक हम दुश्मन के टैंकों को नाबूद कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव वेपन सिस्टम है और काफी टाइम से इसके ऊपर काम चल रहा है। सर, हमारे पास हाल ही में हम अपग्रेड हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा है, नई टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है डिफेंस सिस्टम में हमारे। बीते दिनों की अगर बात करें तो चिंकू को शामिल किया गया, अपाचे को शामिल किया गया और अब प्रचंड को लाया गया है। अपाचे से कैसे प्रचंड अलग है? देखिए, ये इसमें जो आर्मामेंट है, पहले तो रेंज देखिए, 700 किलोमीटर की रेंज। किसी भी हेलीकॉप्टर में, अटैक हेलीकॉप्टर में इतनी रेंज होने का मतलब कि ये बहुत काफी डेप्थ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं और काफी अंदर तक जा सकता है अगर और एयर डिफेंस कवर हो। फिर इसके जो एवियोनिक्स हैं, जो इसमें एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी एयर डिफेंस और जो मार करने की क्षमता है इसमें, 30 mm कैनन, 70 mm, फिर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, तो इसमें काफी वादा में आर्मामेंट है। तो बहुत इसको कह सकते हैं ये एक तरह का से अपने आप में एक रैम्बो हेलीकॉप्टर है जो कि अकेला ही काफी हजारों के बराबर है। सर, LCH को लद्दाख में और रेगिस्तानी इलाकों में तैनात करने की बात सामने आई है। ये दोनों ही जगह बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। अगर हम इनकी जियोग्राफी की बात करें तो रेगिस्तान का मौसम, रेगिस्तान का इलाका पूरी तरह से अलग होता है। वहीं लद्दाख में आपको टेम्परेचर भी अलग मिलेगा, मौसम भी अलग मिलेगा, ऊंचाई बहुत अलग है, समुद्र तल से लद्दाख की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। तो इन दो विषम परिस्थितियों में किस तरह से एक LCH ही दोनों अलग तरह की जगहों पर सफल हो सकता है? देखिए, मैं आपसे सहमत नहीं लगता। लद्दाख और रेगिस्तान में बहुत सिमिलैरिटीज भी है। अच्छा, वहाँ पर बिल्कुल हाइट की बात तो है और टेम्परेचर की बात तो जो आप कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन जैसे रेगिस्तान में कुछ नहीं उगता, प्लेन बैरन है, इसी तरह लद्दाख में भी जो प्लेन इलाके हैं बिल्कुल उनके ऊपर कुछ नहीं, कोई ट्री कवर नहीं है। तो उस हिसाब से ये दोनों एक बाकी काफी फर्क है कि हाइट का,
अब वही साथ इस हेलीकॉप्टर की खूबी है कि ये 15,000 फुट तक यानी कि लद्दाख में भी कामयाब है। और बहुत कम हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो इतनी हाइट पे, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता, तो हेलीकॉप्टर को जब कंबस्शन करना होता है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इफेक्टिवनेस उसकी कम हो जाती है, पोटेंसी कम हो जाती है हेलीकॉप्टर की। अगर जैसे क्लेम किया जा रहा है कि 15,000 तक मीटर तक उड़ेगा ये बहुत इफेक्टिवली, तो लद्दाख में भी ये बहुत इफेक्टिव होगा। और बाकी हथियार तो इसमें है ही। हो सकता है लद्दाख में थोड़े से एकदम वेट थोड़ा कम हो जाए, थोड़े से कम हथियार लेके जाने पड़े, क्योंकि वो हाइट पे थोड़ा सा इफेक्टिवनेस तो होता है, बट फिर भी ये बहुत इफेक्टिव होगा लद्दाख में भी। और डेजर्ट में तो इफेक्टिव है ही लोअर हाइट्स एंड ऑल्टीट्यूड। तो बड़ी अच्छी बात है कि दोनों को ध्यान मद्देनजर रख के हमने डिजाइन किया है इसको और इसकी इफेक्टिवनेस चेक की है। तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि दोनों जगह अच्छा काम करेगा जो काम इसको मेंटेन किया गया है। ठीक है विजय, आप जोधपुर में मौजूद हैं। जोधपुर में एक समय में सबसे ज्यादा वायुसेना रहती है हमारी, और जोधपुर काफी सेंसिटिव माना जाता है। जोधपुर में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी रहती है। अब इस सिक्योरिटी के बीच जब LCH भी पहुंच गया है, प्रचंड भी पहुंच गया है, तो जोधपुर में क्या कुछ बदलाव अब आने वाले हैं? जो वहां पर एयरफोर्स है, क्या एयरफोर्स से कोई जानकारी आपको मिल पाई है? यहाँ पर और ज्यादा एयरफोर्स लगाई जाएगी? किस तरह से जो डिफेंस है उसको और मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि जोधपुर से काफी अहम रणनीति बनती है? जी, जोधपुर में LCH को तैनात करने का मेन जो मकसद है वो पाकिस्तान का बॉर्डर नजदीक होना है जी। अभी हम बात करें तो जो चिनूक जो अभी मिला था वो पठानकोट में तैनात है। इसी पे मद्देनजर यहाँ पे जो है लड़ाकू विमान की आवश्यकता थी, इसीलिए यहाँ पे LCH को तैनात किया गया है। नितिशा, मैं आपको बता दूं, आज रक्षा मंत्री ने 15 जो LCG हैं वो वायुसेना को दिए हैं, जिसमें से 3 अभी जोधपुर में पहुंच गए हैं, 7 का अभी आना बाकी है। बेंगलोर से 7 भी बहुत जल्द यहाँ पे पहुंच जाएंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ पे पूरा प्रोग्राम था, उसमें 4 धर्मगुरुओं को यहाँ पे बुलाया गया, धर्म सभा की गई। रक्षा मंत्री ने कहा कि नवरात्र के दिन LCH का वायुसेना को देना सबसे शुभ दिन है, और राजस्थान की तरह से, वीर की तरह से ये जो काम हो रहा है ये सबसे बढ़िया काम है। और जो यहाँ का माहौल है वो बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पे अभी 3 जो है LCG की तैनाती की जा चुकी है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इसका डर बैठेगा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल यहाँ सटा हुआ है। नितिशा, ठीक है। थापर सर, चीन से भी लगातार हमारा गतिरोध बढ़ता ही जाता है। लगातार देखने को मिलता है चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। बार बार जो LAC है उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अपना आधिपत्य ज्यादा स्थापित करने की कोशिश करता है। तो चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो साफ नजर आती है कि भारत के खिलाफ लगातार चीन खड़ा हुआ है। ऐसे में चीन और एक तरफ पाकिस्तान, दोनों से लड़ने में LCH कितना मददगार साबित होता दिख रहा है? कितनी हमारी जो वायुसेना है और थल सेना है कितनी मजबूत? देखिए, इफेक्टिवनेस तो जैसे क्लेम किया जा रहा है दोनों बॉर्डर पे इफेक्टिव है, वेस्टर्न पे भी और चाइना के बॉर्डर पे। अब बाकी ये है कि अवेलेबिलिटी, जो लड़ाई के टाइम में जो वेस्टर्न बॉर्डर पे लगे होंगे वो इक्विपमेंट चाइना के बॉर्डर पे ले जाना मुश्किल होगा। तो इतने क्वांटिटी में चाहिए हमारे को और 4-5 साल में कि दोनों बॉर्डर में सेल्फ कंटेन हो और इधर से उधर शिफ्ट ना करना पड़े, डुअल टास्क ना हो कि यहाँ से वेस्टर्न बॉर्डर से ईस्टर्न में जाए। अगर एडिक्वेट नंबर्स में दोनों बॉर्डर पे डिप्लॉयड है तो दोनों बॉर्डर पे बहुत इफेक्टिव होंगे। क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी लड़ाई हो हमारी, अगर चाइना से हो तो पाकिस्तान भी ऐसे हालात पैदा करेगा कि हम वेस्टर्न बॉर्डर से फोर्सेस को ना हटा पाए। इसी तरह अगर पाकिस्तान के साथ कुछ होता है तो चाइना भी उधर थोड़ी हरकत करेगा ताकि हम उधर से ना उठा पाए। इसीलिए जरूरी है कि दोनों जगह पे एडिक्वेट नंबर्स हो हमारे पास, जो कि हमारा विजुअलाइज टास्क है उतने हो। अगर अभी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है, जैसे राजनाथ सिंह जी ने कहा है आगे प्रोडक्शन के ऑर्डर दिए हैं, तो कपल ऑफ ईयर्स 3-4 साल में एडिक्वेट नंबर्स दोनों बॉर्डर पे डिप्लॉय होंगे। तो फिर ये एक तरीके से दुश्मन को काफी खौफ पैदा करेगा या क्वेश्चन पैदा करेगा कि इनके पास, हिंदुस्तान के पास ये है, हमको इनका ध्यान रखना है।
चीन के कंपैरिजन की अगर बात करी जाए तो चीन से तुलना करने पर भारत के पास जो तकनीक है, अब तक जो तकनीक है भारत की वायुसेना और थल सेना में शामिल करनी गई है, भारत कितना पीछे या कितना बराबरी पर चीन के साथ? देखिए, इक्विपमेंट, जहां तक इक्विपमेंट का मामला है, हम किसी से कम नहीं है। हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट है। अभी हाँ, हवाई जहाज एयरफोर्स के पास थोड़े से कम है, लेकिन ये 36 जो नए हथियार जैसा एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, तो उनसे थोड़ी सी हमारी कैपेबिलिटी, लेकिन हमारे टोटल स्क्वाड्रन का नंबर कम है। जहां कहा इन मामले में हम चाइना से पीछे नहीं है। तो जो उनके एयरक्राफ्ट पुराने डिजाइन के हैं, जो पुराने टाइप के एयरक्राफ्ट है, कहाँ हम मार खाते हैं कि चाइना ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत आगे तक ले आए हैं। अपने एयरफील्ड, अपनी कैंटोनमेंट, अपने लिविंग इक्विपमेंट और हर एक चीज को बहुत आगे तक ले आए, जो पहले नहीं होता था। पहले हम सोचते थे कि वो उनको आने में 15 दिन या 1 महीना लगेगा। हाँ। तो हम उससे उत्तर तैयार, लेकिन उन्होंने अब अपनी जो फोर्सेस को आगे ले आए हैं। हमने भी कुछ कार्रवाई की है, जैसे पीछे आपको याद होगा कि हमने भी असम में और नॉर्थ ईस्ट में काफी फॉरवर्ड एयरफील्ड बनाई है। तो हम भी उस हिसाब से रोड सड़कें भी बना रहे हैं, ताकि लेकिन हम थोड़ा सा चाइना से इस मामले में थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं। लेकिन इक्विपमेंट, जहां तक इक्विपमेंट की बात है, वहाँ कोई हमें डरने की बात नहीं है। हमारे पास उससे सुपीरियर इक्विपमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर हम काम कर रहे हैं। कुछ सालों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जितना चाहिए हमारा हो जाएगा। तो उस मामले में चाइना हमारे से थोड़ा सा आगे है, इक्विपमेंट में तो डेफिनेटली नहीं। सर, अगर LCH की बात की जाए और अपाचे की बात की जाए, तो इन दोनों में से किसको हम 19 माने और किसको 20? आपका सवाल मेरे को समझ नहीं आया सर। जो हमारे हमारे जो अपाचे हैं, जो हमारे प्लेन्स हैं अपाचे, और साथ में हमारे जो LCH आज शामिल किए गए हैं प्रचंड, इन दोनों में अगर हम बात करें तो किसको 19 माने और किसको 20? किसकी तकनीक बेहतर है? Does any of these plane has an edge over the other? It'll be very difficult to say. अपाचे एक टाइम में जब हमने खरीदा था, अमेरिका का दुनिया का सबसे बढ़िया अटैक है हेलीकॉप्टर था जी। और उसी के बेस पे औरों ने, दूसरे देशों ने अपने हेलीकॉप्टर डिजाइन किए हैं। लेकिन क्योंकि हमने LCH, हमने इंडिजिनस डिजाइन है, हमने कोशिश की है कि सारी टेक्नोलॉजी, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी इसमें डाली जाए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कौन सा 19 है कौन सा 20 है, बराबर पे चलेंगे। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर है वो थोड़ा पुराना हो गया है, उसमें अपग्रेडेशन तो हो रहे हैं, पुराना हो गया है, और ये हमारा नया हेलीकॉप्टर है। तो डेफिनेटली इसमें जो उस हेलीकॉप्टर में कोई छोटी मोटी खामियां होंगी, हमने कोशिश की होगी कि इसमें ना हो और बढ़िया इक्विपमेंट लगाए। तो मैं कहूंगा मे बी 19-20 नहीं, 19.5-20 में हमारा हेलीकॉप्टर शायद आगे ही हो। ठीक है। थापर सर, एक चीज़ और बताइए कि हम जब LCH की बात कर रहे हैं तो हम लगातार ये कह रहे हैं कि ख़राब मौसम में भी दुश्मन का सामना कर सकता है, मौसम कैसा भी हो दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि दुश्मन के रडार को भी एस्केप कर सकता है ये। जी हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा पढ़ा है कि सप्रेशन ऑफ एनिमी रडार है, कैपेबिलिटी है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी के थ्रू ये उसको रडार को अवॉइड कर सके। क्योंकि ये स्लो मूविंग टारगेट है, तो इतना और साथ में हाइट भी काफी फ्लाई लो करता है, ऊपर नहीं तो रडार को डॉज करने की काबिलियत है। और अगर ये है, और जैसे आप बता रहे हैं कि बैड वेदर में भी कैपेबिलिटी है चलने की, तो डेफिनेटली ये बहुत ही कामयाब हेलीकॉप्टर होगा, जिसमें तो काफी हेलीकॉप्टर्स में ये काबिलियत नहीं है, जो बैड वेदर खासकर, और एनिमी रडार सप्रेशन में ही कुछ हद तक कम है। तो अगर ये काबिलियत है, और जो फायर पावर मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में वन ऑफ द टॉप हेलीकॉप्टर इस टाइम होगा आज की डेट में। तो यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारत का ये जो अमृत काल है, ये भारत के लिए हर क्षेत्र में अमृत काल साबित हो रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें, डिफेंस की बात करें, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें। विका,
जब नई तकनीक शामिल की जाती है उसके साथ नई ट्रेनिंग भी शामिल करनी पड़ती है, क्योंकि आपको अपग्रेड करना होगा अपने तमाम सिपाहियों को। क्या ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताया जा रहा है? जी नीति साहब, 15 पायलट्स को LCH की जो है विशेष ट्रेनिंग दी गई है। अभी 15 पायलट्स हैं, आगे ये और बढ़ा दिए जाएंगे जैसे जैसे लड़ाकू विमान बढ़ाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं 3,885 करोड़ में ये 15 हल्के लड़ाकू विमान बनाए गए हैं। अभी आने वाले समय में ये और बना दिए जाएंगे। जो सबसे अहम बात आज रक्षा मंत्री ने कही वो ये कही कि स्वदेशी तकनीक से ये लड़ाकू विमान बने हैं, और कहीं ना कहीं एयरफोर्स की भी इसमें तारीफ की कि एयरफोर्स भी स्वदेशी जो हमारी तकनीक है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जो इफेक्ट है बाजार पे भी पड़ेगा, जो कंपनीज है उनको जो है काम भी मिलेगा इसको लेके स्वदेशी तकनीक में। विजय, अभी तक 15 LCH की बात की जा रही है कि 10 वायु सेना में शामिल हो रहे हैं और 5 थल सेना में। क्या इसके आगे की रणनीति के बारे में क्या जानकारी है? जी, LCH को बनाने से पहले थल सेना से लेकर जो वायु सेना है तमाम जगह पे इसकी जरूरतों को देख के इसका निर्माण किया गया था। इसका जो डिजाइन है दोनों सेनाओं की जरूरतों को देख के तैयार किया गया था। तो उसी हिसाब से हम देखें तो ये रेगिस्तान से लेके सियाचिन जो है वहां पे भी इसकी जो है पूरी जो है प्रैक्टिकल करके इसको लाया गया है। तो 5 जो है वो थल सेना को और जो 10 है वो वायु सेना को दिए जाएंगे, जिसमें से 3 अभी वायु सेना को दिए गए। आने वाले समय में ये सुपुर्द कर दिए जाएंगे। ठीक है थापर सर, दिस इज वन ऑफ अ काइंड हेलीकॉप्टर जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। तो इसके क्या प्रोज और क्या कॉन्स हो सकते हैं? क्योंकि अब तक हमारे पास जितने भी हेलीकॉप्टर्स थे, जो भी हथियार थे, हम ज्यादातर रूस से लेते थे या फिर हमने अमेरिका से लिए थे। अब पहली बार पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर हमारे ही देश में बना है। जी हाँ, लेकिन उसको मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि बना तो है लेकिन फिर भी 50-50 है। जो इम्पोर्ट कंटेंट है वो 50 है, लेकिन वो इंजन के ऊपर है। तो इसलिए बट द फैक्ट कि हम इसको हिंदुस्तान में बना रहे हैं और एडिक्वेट नंबर्स में हमारे पास सामान होगा, तो इसकी प्रोडक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ने पे तेज कर सकते हैं। तो हमें लास्ट मिनट के लिए किसी पर भागना नहीं पड़ेगा। अगर कल को लड़ाई होती है तो हमारे में काबिलियत होगी कि हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, नंबर्स गेन कर सकते हैं। हाँ, अपने नंबर्स उतने बना सकते हैं और रिपेयर की भी हमें दूसरों के पास हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो उसमें हमारे में ये क्योंकि ये इंडिजिनियस मेक है, HAL बना रहा है, तो वो हमारी काबिलियत को 4 चांद और लगाता है। ठीक है थापर सर, जब हम बात करते हैं मेड इन इंडिया तकनीक की, तो ऐसा तो LCH अन्य सेनाओं के पास भी होंगे। क्या दूसरे जो देश हैं उनके पास जो LCH हैं और जो LCH हमारे पास है प्रचंड नाम से जिसको शामिल किया गया है, क्या तकनीक में भी कुछ अंतर हो सकता है? मैं सॉरी, आपके सुनाई नहीं दिया, सिग्नल नहीं था। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी यूज्ड। ये पूरी तरह से भारत में निर्मित है, तो क्या ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि दूसरे देशों द्वारा LCH में इस्तेमाल की जा रही है, या फिर तकनीक में भी कुछ अंतर होगा? देखिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में इतना नहीं पढ़ा है, मैं तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता। लेकिन हमने अगर अपनी तकनीक से बनाया है तो हमने जो इक्विपमेंट, देखिए इंजन बाहर से आया है तो इंजन हमें बनाने की जरूरत पड़ी, लेकिन बाकी इक्विपमेंट को फिक्स करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करना, तो ये सब हमने अपने हिसाब से किया है। तो HAL की काफी काबिलियत है, इस बार काफी सालों से हवाई जहाज बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, और भी चीजों में एयरफोर्स के इक्विपमेंट बनाए, तो उसकी काबिलियत काफी अच्छी है। तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बेटर होगी हमारी। और बेस्ट पार्ट है हमारे पास हर एक सिस्टम का एक बड़ा फुल प्रूफ काम करने का तरीका है हमारा, जो कि सिंपल है। हम ज्यादा टेक्नोलॉजी में इन द सेंस मशीन में या नहीं इस्तेमाल करते, हम उसको बेसिक तरीके से बनाते हैं। तो उसको रिपेयर भी करना आसान है, उसकी प्रोडक्शन भी लाइन भी लगाना आसान है। तो ये सब काबिलियत हमारे HAL के पास है। यानी कहीं ना कहीं क्योंकि ये स्वदेशी है, ये भारत में ही बनाया गया है, तो इसके दोबारा मैन्युफैक्चर में हमको जो है एक एज मिल जाता है। साथ ही कभी रिपेयर करना है, कोई पार्ट की जरूरत है, तो हमें किसी दूसरे देश का मुंह नहीं देखना है। हमारे देश का बनाया हुआ प्लेन है, हमारे पास सारा सामान है, सारी तकनीक है, हम और नंबर्स बढ़ा सकते हैं अगर ऐसी कोई जरूरत कभी पड़ सकती है। विका, आज के कार्यक्रम के बाद में क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है?
जी, अभी राजनाथ सिंह जोधपुर से निकल गए हैं और ये जो 3 विमान है वो भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। बाकी के 10 कुछ ही दिन में बेंगलोर से जो है जोधपुर पहुंच जाएंगे। जी नीति सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय वी का इस जानकारी के लिए। और रिटायर्ड ब्रिगेडियर संदीप थापर सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो आज LCH प्रचंड भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिए गए हैं। आज 3 हेलीकॉप्टर्स मुहैया कराए गए हैं वायुसेना को। बाकी के साथ बहुत जल्द बेंगलोर से जोधपुर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा 5 हेलीकॉप्टर थल सेना को दिए जाने हैं। रेगिस्तान से लेकर लद्दाख तक इन LCH का इस्तेमाल किया जाएगा दुश्मन को धूल चटाने में। चाहे बात सियाचिन की बर्फीली पहाड़ियों की हो या फिर राजस्थान के रेगिस्तानी मैदानों की, ये हेलीकॉप्टर्स हर मौसम हर हाल में दुश्मन को धूल चटा सकेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।